ये कहा गया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस बार पहले से भी ज्यादा सीटों पर काबिज होगी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन से भी बहुत ज्यादा पीछे है। वहाँ इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त आगे है। शोभना, बिल्कुल ठीक है। मैं जल्दी से महाराष्ट्र का आंकड़ा दिखा देती हूँ और देखिए ये आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। जहाँ जहाँ भगवा रंग देख रहे हैं वहाँ पर बीजेपी आ रही है, यानी एनडीए गठबंधन। अमरावती और रामटेक जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहा है। नासिक, पाणगढ़, भिवड़ी, कल्याण, ठाणे, मुंबई उत्तर, तो कुल मिलाकर अगर हम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो कि दो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं और महाराष्ट्र से 48 सीटें आती है। ऐसे में यहाँ पर एनडीए गठबंधन को एक बड़ा झटका फिलहाल के रुझानों में तो हमें दिखाई दे रहा है। और ये फाइनल टैली भी लगातार लेकर मैं अनुराग आते रहेंगे। और अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर प्रतीश और चंदन का। शुक्रिया शोभना जी। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, 543 सीटों के जो रुझान है उसमें 292 सीटों पर आगे है एनडीए और 221 सीटों पर इंडिया गठबंधन। अभी तक के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बनाने का बहुत फायदा मिला और महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ की बीजेपी ने, उससे कोई खास फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे की शिवसेना को और शरद पवार की एनसीपी को ही समर्थन देती हुई दिख रही है और भारी नुकसान होता हुआ एनडीए को दिख रहा है महाराष्ट्र में लिटमस टेस्ट था एनसीपी शरद गुट के लिए और शिवसेना उद्धव गुट के लिए। तो फिलहाल जो आंकड़े हैं वो उनके फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इस परीक्षा में दोनों गुट पास होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा बीजेपी और शिवसेना जो इंटैक्ट शिवसेना थी एक साथ अलायंस के तौर पर चुनाव लड़ा था और वहां पर एनडीए ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार बीजेपी को बड़ा झटका कह सकते हैं। महाराष्ट्र सिर्फ 18 सीटें, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी 29 सीटों पर आगे। अदर 3 सीट पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का दावा था 25 से 30 सीट, टीएमसी 31 सीट पर। बीजेपी तो पिछला प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पा रही है, 8 सीट घट गई है पश्चिम बंगाल में। और बड़ी खबर आ रही है, पुणे से संबित पात्रा आगे निकल चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ओडिशा से बीजेपी के लिए राहत की खबर, अच्छी खबर आ रही थी और अब बीजेपी के संबित पात्रा जो पिछली बार वहां से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार संबित पात्रा 19,602 वोट से निकले। तो कहीं न कहीं जो बंगाल में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ओडिशा में बीजेपी कह सकती है। टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा शॉटगन, शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं। कभी बीजेपी से जीता करते थे, पटना की पाटलिपुत्रा सीट से वो यहाँ से ये पटना साइड से जीता करते थे। अब वो यहाँ टीएमसी में उन्होंने पाला बदला, यहाँ से आसनसोल से ममता बनर्जी खड़ा किया तो उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरे शॉटगन। यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा आगे निकल रहे हैं। टीएमसी का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में बेहतर हुआ है, बीजेपी अपने दावे के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पाई। और इस वक्त की बड़ी खबर, 292 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, 225 सीटों पर इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। और इन सब के बीच शह और मात के खेल में किस प्यादे ने किस वजीर को उड़ाया है, हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। कौन सा वजीर घर में गिरा है ये भी आपको दिखा रहे हैं। 292 सीटों पर एनडीए आगे, इंडिया गठबंधन 226 सीटों पर। कांग्रेस ने शानदार वापसी की है। देखिए क्या होता, क्या शतरंज में जो मामूली प्यादा होता है उसकी चाल बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ता, रिस्ट्रिक्टेड होती है। वो एक एक घर आगे बढ़ता है। घोड़ा जो है वो 2.5 चाल चलता है, सीधे चलता है, वजीर का जहां मन है वहां चलता है। लेकिन एक प्यादा भी वजीर को भी मार सकता है, एक प्यादा बादशाह को भी मार सकता है। नहीं, लेकिन यहाँ घोड़े की 2.5 चाल चले हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में वो कांग्रेस के साथ मिले और जिस तरह से प्रचंड सीटें हासिल की है। 2.5 चाल जो घोड़े की सबसे खतरनाक होती है वो अखिलेश यादव की रही है। और ये बीजेपी को स्वीकार करना चाहिए कि अखिलेश यादव काफी मजबूती से लड़े इस बार और अच्छा प्रदर्शन किया। यानी एक बात तो साफ है कि बीजेपी और एनडीए जिसने इंडिया अलायंस को बहुत हल्के में लिया। ये सवाल कई बार हम लोगों ने डिबेट के दौरान पूछा भी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है बीजेपी और एनडीए, उसका नुकसान तो नहीं होगा। जवाब यही आया कि बस नतीजे देखिए 405 से तो जंग की गुंजाइश ही नहीं है। गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में एनडीए को अच्छा वहां पर सीटें मिलते हुए, अच्छी सीटें मिलती हुई दिख रही है, लेकिन गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं। में पिछली बार कन्हैया कुमार यहाँ पर उनके खिलाफ खड़े थे, गिरिराज सिंह ने जीत की थी। कन्हैया कुमार इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में है और इस बार बेगूसराय में गिरिराज सिंह पीछे हो गए। अमरिंदर सिंह राजावड़ी ये यहाँ आगे चल रहे हैं। पंजाब का भी आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। लुधियाना
कांग्रेस के राजा वड़िंग सिंह लुधियाना से ये आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि राजा वड़िंग आगे नजर आ रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस के नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं। वहां कांग्रेस का जो इकलौता गढ़ था वो भी प्रतिस्पर्धा नजर आ रहा है और कमलनाथ जिनकी तो चर्चा हो रही थी कि वो भी बीजेपी यहाँ से हालांकि शुरुआती राउंड में हमने देखा कि नकुलनाथ आगे चल रहे थे, लेकिन अब पीछे हो गए। अब ये देखिए जल्दी से आपको नंबर्स बता देते हैं। ये जो हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, देखिए चंदन बच की हेलीकॉप्टर की बिल्कुल, और धूल उड़ रही है। 292 सीट यहाँ पर एनडीए हासिल करता हुआ दिख रहा है, जबकि 226 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई दिख रही है, जबकि 25 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। सीधा मुकाबला दिख रहा है। अन्य को इतनी कम सीटें मिला करके साफ बताता है एनडीए और इंडिया जी। ये जो आपने कहा ना कि धूल उड़ रहा है, जो एनडीए दावा था कि गर्दा मचा देंगे, गर्दा उड़ेगा, तो वो गर्दा नहीं उड़ा है। 300 से नीचे है फिलहाल एनडीए का आंकड़ा। बिल्कुल, और इन सबके बीच आपको ये भी बता दें, बड़ा खुलासा ये है कि एआई एग्जिट पोल जो न्यूज ने दिखाया था वो सबसे करीब पहुंचा है रुझानों के। 305 से लेकर 315 सीटें हमने एनडीए गठबंधन को दी थी। सबने इसकी खिल्ली उड़ाई थी, क्योंकि बाकी के जो एग्जिट पोल थे वो एक तरफा प्रचंड जीत दे रहे थे। 10 करोड़ के देश के सबसे बड़े सैंपल को बता दिया था कि ये क्या सैंपल है, बेकार सैंपल है, ये तकनीक नहीं है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। बहुत सारे सवाल किए थे बीजेपी के नेता प्रवक्ताओं ने। अब ये देखिए सबके सामने ये अपने आप में जवाब है, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जिट पोल सबसे सटीक निकला, दर्शक देख ले। और इन सबके बीच जो बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, वहां कांग्रेस 8 सीटों पर आगे दिख रही है। राजस्थान जहां हाल ही में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी के सवाल उठ रहे थे। कहीं न कहीं टिकट बंटवारा जो खराब तरीके से किया गया वो यहाँ भारी पड़ा है। राहुल गांधी जो कि बीजेपी के हुआ करते थे, वो कांग्रेस की ओर से जाकर के वहां पर बढ़त में बहुमत का वहां पे हासिल करते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी महज 14 सीटों पर आगे है। 25 सीटों का रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए राजस्थान में कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है। कहा राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप की थी 2019 में। अब ये देखिए राजस्थान में जो आंकड़े जो रुझान आ रहे हैं, उससे बीजेपी की चिंता की लकीरें जो है वो बढ़ गई है। सिर्फ यूपी में ही नहीं, राजस्थान में। हालांकि गुजरात में बीजेपी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। झारखंड में हमने देखा कि तेजी से वहां पर ये रुझान बदले हैं। एक समय में झारखंड में बीजेपी आगे निकल रही थी, अब वहां पर मामला 7-7 का हो गया, यानी कि 50-50 का मुकाबला हो गया, कांटे का टक्कर। और जो हरियाणा के बारे में जो एग्जिट पोल हमने किया था वो लगभग सटीक निकला। एक दिलचस्प चीज इस बीच में हम आपको बता दें कि एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़ा है। एनडीए का नहीं है, बीजेपी का वोट प्रतिशत जो है वो 40% के करीब गया है और इंडिया गठबंधन का 26% के करीब है। यानी वोट शेयर की अगर बात करें तो वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन बना है उससे मुकाबला जो है वो बता नहीं है। अब सीटें जो है वोट जो है वो बता नहीं है। बीजेपी का नहीं है, एनडीए का, क्योंकि बीजेपी का पिछली बार 37.6% था। पिछली बार से 6.5% बीजेपी ने बढ़ाया था। ये ओवरऑल एनडीए का 40%। अब इससे बीजेपी का कितना है ये देखना है कि वो 37.6% आगे बढ़ा कि नहीं। चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है, चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक बीजेपी के खाते में परसेंटेज अगर वोट की बात की जाए तो 40% के करीब है। यहाँ मेरे हाथ में मैं देख पा रहा हूँ कि बीजेपी का 40%। यानी पिछली बार से बीजेपी ने लगभग सहयोगी पीटे, यानी बीजेपी ने लगभग 2% के आसपास अपना वोट शेयर बढ़ाया। बिल्कुल, यहाँ 2% बढ़ा है, सीटें घट गई, लेकिन इंडिया गठबंधन ने लेकिन सीटें घट गई है, सीटें घट गई। यही बात बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में हुई थी। 2014 से 2019 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने वोट शेयर जरूर बढ़ाया था, लेकिन 71 सीटों से घट करके बीजेपी 62 सीटों पर आ गई है। इस बार भी मुझे लग रहा है कि ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, अब बीजेपी की ओवरऑल, देखिए फिर से बता देते हैं